चलिए, अभी तक हमने 2 एलिमेंट्स वाले क्वेश्चंस डिस्कस किए, राइट? कि जिसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट आते थे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ज़ैन, फ्लोरीन, राइट? अब 3 वाले डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ कितने एलिमेंट्स है, सबसे पहले वो फोकस करना, राइट? वो तो सिंपल थे, जस्ट टू गेट द आइडिया कि बैलेंसिंग कैसे करना है, राइट? ये ऐसे क्वेश्चंस है कि ऐसे आने के चांसेस है, राइट? और बाकी भी बहुत सारे डिस्कस करेंगे हम। अब देखो यहाँ कितने टाइप के एलिमेंट है, सबसे पहले तो यू हैव द सिल्वर, राइट? You have the hydrogen, 2 elements, and the third is sulfur, right? Same, you have the 3 elements over here. अभी तक हमने जो भी डिस्कस किए वो सिर्फ 2 एलिमेंट्स वाले थे, अभी 3 एलिमेंट्स वाले हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए तो देखते हैं उसको भी कैसे करना है। देखो मेथड तो हमेशा सेम ही रहेगी, चाहे 2 एलिमेंट्स हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो, मेथड सेम ही रहनी है। आपको एक बैलेंस करना है, फिर सबकी काउंटिंग फिर से करो, दूसरे को बैलेंस करना है, सबकी काउंटिंग फिर से करो, फिर तीसरे को बैलेंस करो और सब कुछ देख लो कि सब सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बस वही करना है हमें, राइट? कोई डरने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द काउंटिंग। तो यहाँ ले लेते हैं सबसे पहले सिल्वर, फिर ले लेते हैं हाइड्रोजन एंड सल्फर, राइट? तो यहाँ काउंटिंग देख लेते हैं सबकी। सिल्वर देखो यहाँ Ag1 ही है तो 1 लिखते हैं, H2 है तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 2, सल्फर का कुछ नहीं है तो लेंगे यहाँ 1, हो गया। अब चलो यहाँ काउंटिंग करते हैं। तो फर्स्ट ले लेते हैं ये सिल्वर, देन हाइड्रोजन एंड सल्फर। चलो काउंटिंग कर लेते हैं Ag2, राइट? तो यहाँ 2 हो जाएंगे, हाइड्रोजन दैट इज 2 एज वेल एंड सल्फर इज 1। अब देखो इसमें आई थिंक काफ़ी चीज़ें अनबैलेंस्ड है, जैसे कि सिल्वर को ही ले लो आप, राइट? Ag सिल्वर दैट इज 1 ओवर हियर और वहाँ 2 है। चलो हाइड्रोजन तो सब सही है, अभी दिख रहा है सही, शायद हो जाए कि बाकी को बैलेंस करते हुए वो भी फिर अनबैलेंस हो जाए, राइट? Let's see. Let's not curse it. Okay. And S. Okay. Sulfur is 1 over here. Sulfur is also 1. Okay. So सिर्फ only silver में ही प्रॉब्लम है, सल्फर में भी प्रॉब्लम नहीं है, हाइड्रोजन में भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट? हो सकता है कि ये सबको परेशान कर दे फिर हाइड्रोजन और सल्फर को, राइट? चलिए बैलेंस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द बैलेंसिंग। तो ऑब्वियसली सिल्वर इज द प्रॉब्लम, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? दैट मेक्स सेंस एज वेल। याद रखना हमेशा कि नीचे के नंबर कभी भी चेंज नहीं करने हैं, जो भी करना है आपको केमिकल फॉर्मूला के आगे ही लिखना है नंबर, राइट? तो चलिए यहाँ ले लेते हैं 2, बराबर। अब काउंटिंग देख लेते हैं, अब अगर सब सही हो रहा है तो किसी को कोई बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? देखो Ag2 हो गए, हाइड्रोजन 2, सल्फर में कोई चेंज नहीं है और RHS साइड पे तो हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है। जहाँ नंबर लिखो वहाँ एक बार फिर से काउंटिंग करो, इफ़ यू वांट टू बी ऑन द सेफर साइड और टाइम बचाना भी हो तो इसके लिए, या फिर पूरी काउंटिंग करो टैली करने के लिए कि हाँ सब सही है, वो भी गलत नहीं है, करना चाहिए, राइट? तो चलो सिल्वर 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 हो गए, सल्फर 1 हो गया, सब खत्म। एक 2 डालने से पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया, बाकी डिस्टर्ब भी नहीं हुए, राइट? तो ये बहुत सिंपल केस था, right? कि we have the 3 elements, that is silver, hydrogen and sulfur, right? And you need to balance. चलो 2 तो बैलेंस ही थे, हमने एक ही बैलेंस किया, that was silver, right? So this is how the molecular formula looks like. You can see over here that all are going to remain same, only silver के 2 आ जाएंगे molecule, right? Because we have multiplied with 2, तो वो 2 लेंगे हम, बाकी के सारे एक एक ले लेंगे तो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, right? Now let's discuss one more chemical equation. चलिए एक और केमिकल इक्वेशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले काउंट करते हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं, राइट? चलिए लेट्स स्टार्ट विद द काउंटिंग। वो वाली एटम्स वाली काउंटिंग नहीं, पहले देखते हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं। यहाँ तो बहुत सारे दिख रहे हैं, राइट? तो देखो Fe दैट इज आयन, Cl दैट इज क्लोरीन, 2 एलिमेंट्स हो गए, देन सोडियम दैट इज Na, O दैट इज 4 ऑक्सीजन एंड फिफ्थ दैट इज हाइड्रोजन। 5 एलिमेंट्स हो गए। अभी तक तो प्रीवियसली तो 3 किए थे, उससे पहले तो 2 ही किए थे, राइट? अभी तो बहुत सारे हो गए। चलिए अब सबके नाम भी थोड़े जान लेते हैं, क्योंकि अगर कई बार अगर आपको नाम के बेस पे कोई नेम के बेस पे कोई क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, राइट? तो इट इज हेल्पफुल। नाउ FeCl3, इट्स नेम इज आयरन 3 क्लोराइड, राइट? आयरन 3 लिखना है ब्रैकेट में इन रोमन न्यूमेरल्स। देन NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। OH जब भी आता है हाइड्रोक्साइड लगा दो, सिंपल। अब देखो यही आ गया FeOH थ्राइस, तो Fe मतलब आयन, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, आयन हाइड्रोक्साइड, सिंपल, राइट? एंड फाइनली NaCl वी नो वेरी वेल, कॉमन सॉल्ट वी यूज इन डेली लाइफ। NaCl वो तो पता ही यार, राइट? तो ये हो गए। चलिए अब सबकी काउंटिंग करनी है, सारे एटम्स काउंट करने हैं, फिर 1 बाय 1 बैलेंस करना है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द काउंटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। सो Fe, लेट्स राइट Fe
यहाँ तो एक ही है, फिर ले लेते हैं क्लोरीन, दैट इज 3 हियर, लेट्स टेक सोडियम, दैट इज 1, एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो 1, हाइड्रोजन इज ऑल्सो 1, राइट। चलिए अब यहीं लिख देते हैं, दैट इज Fe, दैट इज 1 ओवर हियर, chlorine, that is 1 as well, then sodium, then oxygen, and then hydrogen. Let's keep the same, I mean order. That's really easy to compare on the left hand side and right hand side. Sodium कितने हैं, 1 है। ऑक्सीजन, अब यहाँ देखना, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, राइट। OH थ्राइस लिखा है, मतलब ये जो 3 है ना, ये 3 ऑक्सीजन को भी जाएगा और यही 3 हाइड्रोजन को भी जाएगा। ये याद रखना, ऐसा नहीं कि किसी एक का ही है, ये 3 दोनों को देना है। ये ब्रैकेट इसी की वजह से किया है। अगर सिर्फ हाइड्रोजन पे होता तो H3 होता, ब्रैकेट नहीं होता, क्योंकि हमने पढ़ा है H2O। अब ये जो H2O में 2 होता है वो सिर्फ हाइड्रोजन पे जाता है, राइट, याद रखना। अब यहाँ है OH थ्राइस, तो मतलब 3 जाएगा ऑक्सीजन को और वही 3 जाएगा हाइड्रोजन को। तो लिख देते हैं यहाँ 3 और यहाँ भी 3, राइट। वेरी इजी काउंटिंग। नाउ लेट्स बैलेंस इट। प्रॉब्लम कहाँ है, चलो आयन इज बैलेंस, वेरी नाइस। क्लोरीन इज द प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ 3 है और वहाँ 1 ही है। सोडियम इज ऑल्सो डन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ओ हो, राइट। यही रीजन है कि बहुत ज्यादा एलिमेंट्स होंगे तो इम्बैलेंस भी बहुत ही ज्यादा होगा, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लोरीन से, ज्यादा नहीं सोचते हैं, क्लोरीन से स्टार्ट करते हैं। तो क्लोरीन इज 3 ओवर हियर एंड वी हैव 1, सो लेट्स मल्टीप्लाई विथ 3। अब याद रखो कि नीचे के नंबर कभी भी चेंज नहीं करने हैं, जो भी करना है वो नंबर वो केमिकल फॉर्मूला के आगे ही लिखना है आपको, राइट। तो यहाँ 3 है तो Cl वाला तो एक ही केमिकल फॉर्मूला है, तो वही केमिकल फॉर्मूला के आगे हमें लिखना है 3। चलिए अब फिर से काउंटिंग करनी है, राइट। अब देखो यहाँ की काउंटिंग इस बार आप नहीं करोगे तो चलेगा, क्योंकि यहाँ हमने कोई भी नंबर ऐड किया ही नहीं है, तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा। जिस साइड किया है वही का काउंटिंग करो, राइट। चलो Fe चेंज नहीं होगा क्योंकि वहां है, Cl चेंज हो गया 3, सही है। Na, अब वो भी 3 हो जाएगा, तो Na भी हो गया 3। अब यहाँ Na देखो, दैट इज 1 ओनली, राइट। तो आपको यहाँ चेंज करना पड़ेगा, राइट, इट मेक सेंस, राइट, क्योंकि Na अब बैलेंस नहीं रहा, जो पहले बैलेंस था अब वो नहीं है। चलिए तो अब क्या करेंगे, इसको सोडियम को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ 3 लगा दो, सिंपल। याद रखो कि जब भी हम कोई नंबर लिखेंगे तो केमिकल फॉर्मूला के आगे लिखना है हमें, तो यहाँ हो जाएगा 3, राइट। अब ये 3 सबको जाएगा, याद रखना, सारे के सारे एलिमेंट्स को, ऐसा नहीं कि अकेला सोडियम ही इसको यूज करेगा। तो 3 Na हो गया, चलिए, फिर 3 ऑक्सीजन हो गया, ओके वेरी नाइस, और 3 हाइड्रोजन भी हो गया, वेरी नाइस एज वेल। देखो क्योंकि बैलेंस हो रहा है बेसिकली, देखो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी हो गया, सोडियम करने से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो गए, राइट। देखो अब एक बार फिर से काउंटिंग कर लो, इट्स वेरी नाइस। चलिए Fe1, वहाँ भी Fe1 है, सब सही है। क्लोरीन यहाँ 3 है, यहाँ भी क्लोरीन 3 है, Na यहाँ 3 है, ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन 3 है, फिर OH थ्राइस है, तो चलो वो तो 3 है। देखो बैलेंस हो गया, राइट। है थोड़ा लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि यार इतने सारे कैसे बैलेंस करें, बट यू स्टार्ट विद द वेरी सिंपल पॉइंट, कि जहां आपको थोड़ा इंट्यूशन आए कि हाँ यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, इतना तो मुझे आता है, वहां से शुरुआत करो हमेशा। देन यू कैन गेट एन आइडिया कि हाँ अब ये करते हैं, अब ये करते हैं। एक बैलेंस हो गया तो काउंटिंग करो, फिर दूसरे पे जाओ, फिर से काउंटिंग करो। अगर सब कुछ हो गया तो फिर से काउंटिंग करो, राइट। टैली कर लो कि हाँ सब सही ही आ रहा है, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन बैलेंस, चाहे 5 एलिमेंट्स हो, 3 एलिमेंट्स हो, कुछ भी हो, आइडिया हमेशा आपका सेम ही रहेगा। कोई भी एक एलिमेंट से शुरुआत करो, बैलेंस करते जाओ बारी बारी, सबके सब बैलेंस हो जाएंगे। अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना है तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। अब याद रखो FeCl3 इसका एक ही है, राइट, उसके आगे एक ही है तो सिर्फ एक ही आएगा। यहाँ 3 NaOH है तो 3 आएंगे, राइट, उस वही मॉलिक्यूल्स 3 आएंगे इस केस में। FeOH थ्राइस 1 ही आएगा, और 3 NaCl है, मतलब NaCl के 3 मॉलिक्यूल्स आएंगे, याद रखो, राइट। दिस इज द आइडिया बिहाइंड दिस, ओके। So this is how we can balance when we have balanced the equation when we have more than 3 elements, like we have 5, right? Let's discuss the next chemical equation. चलिए एक और केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते हैं। सबसे पहले काउंट करते हैं कि कितने एलिमेंट्स है इसमें, राइट। तो यू हैव नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कॉपर एंड ऑक्साइड, देयर आर 4 बेसिकली, राइट। प्रीवियसली 5 थे, अभी 4 है। देन यू हैव कॉपर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्साइड, ऑब्वियसली वही रहने वाले। अब सबके नाम देख लेते हैं एक बार। NH3 दैट इज अमोनिया, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। CuO, कॉपर एंड ऑक्सीजन, दैट इज गोइंग टू मेक कॉपर ऑक्साइड,
remember, Cu that is copper only, N2 that is nitrogen, and H2O that is water. We know very well. चलिए हो गया ये. अब काउंटिंग करनी है ऑब्वियसली, तो चलिए काउंटिंग से ही शुरुआत करते हैं. तो यहाँ ले लेते हैं नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कॉपर है एंड ऑक्सीजन है. चलिए नाइट्रोजन है 1, H3 है मतलब हाइड्रोजन हो जाएंगे 3, Cu का कुछ नहीं है तो 1, ऑक्सीजन का भी 1, LHS पे इतनी चीज़ें हैं हमारे पास. चलिए सेम वही ऑर्डर यहाँ लिखेंगे, तो ले लेते हैं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कॉपर एंड ऑक्सीजन. चलिए कॉपर है यहाँ 1, नाइट्रोजन है 2, ओके इम्बैलेंस, H2 एंड ऑक्सीजन 1. चलिए देखते हैं कौन से बैलेंस नहीं है. सबसे पहले तो नाइट्रोजन नहीं है राइट, क्योंकि यहाँ 1 है वहाँ 2 है. हाइड्रोजन भी नहीं है, कॉपर है, और कॉपर एंड ऑक्सीजन बहुत अच्छे बंदे हैं दोनों, बैलेंस है ऑलरेडी राइट. चलिए तो नाइट्रोजन से ही शुरुआत करते हैं. चलो पहला ही लिखा है हमने, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है. लेट्स मल्टीप्लाई विथ 2 ओनली, सो विल गेट द बैलेंस्ड नाइट्रोजन राइट. अब याद रखो कि नीचे के नंबर कभी भी चेंज नहीं करने हैं, वो वैसे के वैसे रहेंगे. जो भी हमें लिखना है, जो भी नंबर ऐड करना है, केमिकल फॉर्मूला के आगे लिखना है हमेशा राइट. 1 into 2 तो यहाँ 2 आ जाएगा. अब बैलेंस करके देखो राइट, तो यहाँ 2 नाइट्रोजन हो गए, सही है. अब हाइड्रोजन देखना 2 एंड H3 है, तो ये 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, 2 3 जा 6, तो यहाँ हमारे हाइड्रोजन हो जाएंगे 3 के सीधे डबल, दैट इज 6. बराबर, समझ आ गया, सिंपल है ये तो राइट. अब देखते हैं, वाओ. और ओके हाइड्रोजन तो चलो वैसे भी नहीं था. चलो नाइट्रोजन हो गया, अब हाइड्रोजन करना है. यहाँ 6 है बराबर, यहाँ 2 है, तो लेट्स मल्टीप्लाई विथ 3. अब हाइड्रोजन कहाँ है, यही है राइट. तो यहाँ देखो H2O है, बट हमें लिखना पड़ेगा केमिकल फॉर्मूला के आगे, दैट इज 3 ओवर हियर राइट. अब 3 2 जा 6. अब ऑक्सीजन को देखो कि ये 3 भी ऑक्सीजन को ही जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 ऑक्सीजन बराबर, 3 ऑक्सीजन हो गए. अब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है भाई, यहाँ 1 है वहाँ 3 है, अब उसको बैलेंस करो, यहाँ बैलेंस करो. चलिए यहाँ 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 3. अब ऑक्सीजन कहाँ है, कॉपर ऑक्साइड में है, तो यहाँ कुछ नहीं कर सकते, बट केमिकल फॉर्मूला के आगे ही सिर्फ लिख सकते हैं. तो 3 आ गया. अब 3 जाएगा दोनों में, कॉपर में भी 3 और ऑक्सीजन में भी 3 बराबर, तो कॉपर के भी 3 हो गए. बहुत लंबा चल रहा है भाई ये तो. चलिए नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गए, कॉपर 3, यहाँ 1 हो गया, ऑक्सीजन 3 और ऑक्सीजन 3. अब कॉपर यही बचा है, तो यहाँ सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो काम खत्म. चलिए हो गया फाइनली राइट. अब इसमें देखो कि हर एक के हर एक एलिमेंट हमने बैलेंस किया राइट. नाइट्रोजन से शुरुआत की थी, आई थिंक कॉपर एंड ऑक्सीजन वाज ऑलरेडी बैलेंस, क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है राइट, वी जस्ट काउंटेड इट. हमने वहाँ कुछ नहीं देखा, जस्ट काउंट देखो तो पता चल जाता है कि बैलेंस है कि नहीं है राइट. तो नाइट्रोजन बैलेंस किया तो हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन किया तो फिर ऑक्सीजन को प्रॉब्लम आया, ऑक्सीजन को किया तो कॉपर को प्रॉब्लम आया. मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स को हमने इस बार बैलेंस किया है राइट. पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया कि वी हैव बैलेंस्ड ईच ऑफ देम राइट. ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बट कीप इन माइंड कि कोई भी एक बैलेंस होना, फिर काउंटिंग करते रहो. कई बार अगर आपने काउंटिंग नहीं किया ना किसी बार, जैसे कि अगर हमने ऑक्सीजन काउंट ही नहीं करते तो पता ही नहीं चलता कि ऑक्सीजन इम्बैलेंस हो गया है राइट. बट मार्क्स नहीं आते फिर एग्जाम में और गलत होता है हमारा क्वेश्चंस राइट. तो यही रीजन है राइट कि यू नीड टू कीप काउंटिंग इट. कोई भी एक बैलेंस करो, काउंट करो, बैलेंस करो, काउंट करो, बैलेंस करो, काउंट करो, जब तक सब नहीं हो जाए तब तक काउंट करते रहो. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका कुछ ऐसा दिखेगा, देखना 2NH3, NH3 के 2 मॉलिक्यूल है, CuO उसके 3 मॉलिक्यूल है, कॉपर के 3, नाइट्रोजन तो चलो एक ही आएगा N2, एंड H2O के भी 3 मॉलिक्यूल है, बिकॉज उसके आगे 3 लिखा हुआ है राइट. कॉपर ऑक्साइड के आगे 3 है, अमोनिया के आगे 2 है राइट, और कॉपर के आगे भी 3 है, उसकी वजह से 3 आएंगे राइट. तो वो दिखाता है कि कितने मॉलिक्यूल चाहिए ये इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए राइट. लेट्स डिस्कस दी नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन. चलिए एक और इक्वेशन बैलेंस करते हैं, दैट इज लेट्स टेक सोडियम हाइड्रोक्साइड राइट, NaOH, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, we know very well. Na2SO4 that is sodium sulfate right, sodium and sulfate, and H2O that is water only, very simple right. अब हाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ, यू कैन सी वेरी वेल देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स ओवर हियर, जैसे कि सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 3 तो हो गए, हाइड्रोजन आ गया. चलिए फिर सल्फर 1 2 3 4 राइट.
ओके ऑब्वियसली वहीं भी 4 ही है, राइट? तो इसको कैसे बैलेंस करना है? सी देयर इज अ वन वे, जो अभी तक हमने डिस्कस किया वैसे बैलेंस कर दो आप। सोडियम ले लो, ऑक्सीजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, सल्फर ले लो, राइट? चलेगा। एंड देयर इज अ वन मोर वे, राइट, टू सॉल्व दिस इक्वेशन। और वो कैसे और कौन से सिचुएशन में यूज किया जाता है वो हमें समझना है सबसे पहले तो। अब देखो, when I write this equation, so you can see over here that SO4 and SO4, it is repeated exactly in the same manner. Exactly in the same manner मतलब क्या है? देखो, यहाँ SO4 है तो यहाँ भी SO4 ही है, SO3 नहीं है, SO2 नहीं है। That's what I mean over here, right? कि SO4 डिट्टो यहाँ आया हुआ है, उसके अंदर क्या है that doesn't matter, but वो डिट्टो सेम है, right? तो उसकी जगह हम कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे कि X ले लेते हैं एलिमेंट। इंस्टेड ऑफ SO4 बोथ ऑफ द साइड्स वी आर गोइंग टू राइट X, राइट? चलिए तो ये पूरा इक्वेशन लिखते हैं पहले से। चलिए वी हैव पेन दैट इज Na, दैट इज OH plus H2, and instead of writing SO4 what are we going to write? That is X, right? And we are going to get that is Na2 and X over here plus H2O। अब देखो ये इक्वेशन ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करने का फायदा क्या है? यू मस्ट बी थिंकिंग, वही है कि आपकी काउंटिंग थोड़ी कम होगी, राइट? आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स वैसे कम हो जाएंगे। जैसे कि इस केस में तो जैसे 4 ही रहे तो अभी भी 4 ही है, कोई बात नहीं, बट इट्स इजी, आपको हर बार काउंट नहीं करना पड़ेगा। ऑक्सीजन 5 है, यहाँ 5 है, सल्फर यहाँ 1 है, वहाँ 1 है, उसकी जगह सिर्फ X ही ले लो, राइट? चलेगा, फिर भी आपका आंसर तो सही आने वाला है। मेथड अगर आप सही से सॉल्व कर रहे हो तो उसमें कोई गलत नहीं आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट्स लिस्ट डाउन द एलिमेंट्स। तो वी हैव सोडियम, वी हैव ऑक्सीजन, वी हैव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आ गया, और फाइनली है X। तो यहीं भी ले लेते हैं Na, देन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड फाइनली X, राइट? नाउ लेट्स काउंट बोथ एटम्स, राइट? एटम्स ऑन बोथ ऑफ द साइड। सोडियम यहाँ एक ही है, ऑक्सीजन यहाँ एक ही है, हाइड्रोजन यहाँ एक ही, सॉरी हाइड्रोजन इज 2 ओवर हियर एंड X इज 1। अब आप सोचोगे कि सर इसमें तो X की जगह तो SO4 लिया है, तो वो ऑक्सीजन कहाँ गए, वो सल्फर कहाँ गया? एक तो समझ लो कि वो पूरे का पूरा ही हमने रिप्लेस कर दिया, यहाँ पूरा ही रिप्लेस कर दिया है हमने, राइट? तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो लास्ट में हो ही जाएगा बैलेंस। देखना, आई शो यू, वो होना ही है बैलेंस। चलिए अब यहाँ एक बार काउंट कर लेते हैं। दैट इज 2 सोडियम, ऑक्सीजन दैट इज 1, हाइड्रोजन दैट इज 2 एंड X दैट इज 1 ओनली। चलिए तो अभी बैलेंस सोडियम नहीं है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, X है, सब कुछ है, सिर्फ सोडियम ही नहीं है। अब सोडियम सब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि देखो सोडियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करने ही वाला है, राइट? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इम्बैलेंस कर देगा फिर। चलिए कोई बात नहीं, करने दो, हमें तो सॉल्व करना है सम। तो लेट्स मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर हियर। याद रखना नीचे के नंबर कभी भी चेंज नहीं करने हैं, जो भी आप लिखोगे वो केमिकल फॉर्मूला के आगे लिखना है आपको, दैट इज 2 ओवर हियर। अब ये 2 जाएगा सोडियम को, वो तो सही है। अब ये 2 जाएगा ऑक्सीजन को भी, तो ऑक्सीजन भी हो जाएंगे इंटू 2। अब ये 2 जाएगा हाइड्रोजन को भी, तो हाइड्रोजन भी हो जाएगा 2। अब देखो काउंटिंग देखना, ये ऑलरेडी 2 है और यहाँ 2 एक्स्ट्रा आ गए, तो 2 + 2 दैट इज 4, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ भी हो जाएगा 2। चलिए अब कौन सी चीजें बैलेंस नहीं है? चलो सोडियम हो गया, ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। चलिए ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, यहाँ 2 है तो आई थिंक वी नीड टू मल्टीप्लाई विद 2 ओवर हियर एज वेल। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो H2O है, मतलब वो फॉर्मूला के आगे हमें नंबर लिखना पड़ेगा, दैट इज 2 ओवर हियर, राइट? चलो ऑक्सीजन तो हो गया, अब हाइड्रोजन लिखना, 2 2 ज़ा 4, सो 2 2 ज़ा 4 हो गया। चलो आई थिंक हाइड्रोजन भी हो गया और X का तो कुछ चेंज भी नहीं किया हमने, राइट? फिर भी आंसर आ गया। चलिए अब X को रिप्लेस करके लिखते हैं फाइनल इक्वेशन के फॉर्म में, तो आपको पता चले कि यस नथिंग इज बीइंग चेंज इफ वी राइट X ओवर देयर। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ 2 NaOH प्लस H2, SO4 की जगह X की हमने X लिखा था, राइट? सो दैट इज SO4 दैट गिव्स Na2, राइट? SO4 plus 2H2O. ओके,
अब यहाँ आप क्या करोगे ये इक्वेशन में, राइट, इस इक्वेशन में आपको काउंट करना है सारे के सारे एलिमेंट। सोडियम से चालू करते हैं, राइट, यहाँ 2 सोडियम है, 2 इंटू Na, 2 सोडियम, सही है। अब ले लेते हैं ऑक्सीजन, 2 इंटू ओ भी जाएगा, राइट, तो 2 ऑक्सीजन हुए, और 4 यहाँ भी है, 2 प्लस 4 दैट इज 6 ऑक्सीजन, राइट। अब यहाँ देखो, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन है, सही है, और ये 2 जाएगा ऑक्सीजन को, तो 2 प्लस 4 प्लस 2 दैट इज 6 एज वेल। चलो वो भी हो गया, राइट, जो एक्स में था, राइट, जो एक्स में था। अब हाइड्रोजन को देखते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई होगा हाइड्रोजन के साथ, तो 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 यहाँ हो गए तो 4, एंड यहाँ 2H2 दैट इज 4 एज वेल, तो चलो हाइड्रोजन भी हो गया। सल्फर देखो यहाँ एक ही है, तो यहाँ भी एक ही है, राइट। Okay, so this is an easier way to solve, to balance the chemical equation if you want to reduce the number of elements in the given chemical equation, right? बट याद रखना तभी लेना है जब वो पूरा का पूरा पार्ट रिपीट हो रहा हो ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तभी आप रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ SO4 है, यहाँ SO3 आया तो नहीं कर सकते, SO2 आया तो नहीं कर सकते, राइट। आगे कुछ ट्वाइस थ्राइस या कुछ होगा तो वो भी देख लेंगे, वैसे क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपको वो आइडिया आ जाएगा। चलिए, तो वैसे, राइट, दिस इज समथिंग न्यू वी लर्न, वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दैट एज वेल। मेथड तो वैसे भी सेम ही थी कि सारे एलिमेंट 1 बाय 1 काउंट करते जाओ, एक को बैलेंस करो, बाकी के चेक करो, दूसरे को बैलेंस करो, बाकी के चेक करो, रिपीट द सेम प्रोसेस टिल यू बैलेंस ईच एंड एवरी एलिमेंट्स, राइट। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन। चलिए एक और इक्वेशन डिस्कस करते हैं, राइट। So we have Al aluminium, that is H2SO4 sulfuric acid, right? Al2SO4 thrice aluminum sulfate and hydrogen gas, yes, H2 gas, right? So count करो इसमें कितने elements है। सबसे पहले aluminium एक है, फिर hydrogen है, फिर sulfur है, oxygen है, those are 4 elements, right? 1 2 3 4, right? अब इसमें देखो, can we apply the same method that we used in the previous chemical equation, that is SO4 and SO4 thrice, right? मैंने बोला था कि वो exactly same manner में repeat होना चाहिए। चलिए, तो फिर से वही लिखते हैं, right? Let me write the same. So this is what we are going to replace and this is, दिखना 3 we are not going to replace, right? 3 नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ भी 3 नहीं है। चलिए, let's write the equation one more time. Al plus H2, SO4 की जगह आएगा यहाँ X, हो गया, that gives Al2, and here what we will write, that is X3, right, remember, plus H2, हो गया, simple है। Now let's compare these two equations and learn something new, right, this time। अब देखो इसमें कितने एलिमेंट है, पहले वाले इक्वेशन में 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। अब ये वाले में देखो 1 2 एंड 3, सिर्फ 3 एलिमेंट्स ही आपको बैलेंस करना है, तो आपका काम खत्म फिर, राइट। दैट्स व्हाई वी यूज दिस मेथड समटाइम्स। कई बार बहुत ज्यादा हो जाते हैं एलिमेंट्स और आपको रिड्यूस करना है, उसे कम एलिमेंट्स में रिड्यूस करना है। आपको पता है कि 4 आपको 3 4 और 5 एलिमेंट्स लो या फिर 2 एलिमेंट्स लो, कौन सा इजी रहेगा? 2 एलिमेंट्स वाला इजी रहना है ना, आपको पता है, सिंपल, राइट, दैट्स वेरी इजी, दैट्स द लॉजिक बिहाइंड यूजिंग दिस काइंड ऑफ आइडिया, राइट। तो चलिए हम ये तीनों को बैलेंस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा फिर। चलिए, सो वी हैव एल्यूमिनियम, देन हाइड्रोजन एंड X, कितने हैं? 1 then 2 then 1, and let's write aluminum then hydrogen and X, so it is 2 hydrogen 2 X3। now कौन से बैलेंस नहीं है? सबसे पहले तो दिख ही रहा है कि एल्यूमिनियम नहीं है, एंड आई थिंक इट इज इजी टू बैलेंस एज वेल, क्योंकि वो अकेला बैठा हुआ है वहाँ, कोई बात नहीं, कर दो बैलेंस तो काम खत्म हो जाएगा। याद रखना नीचे के नंबर्स कभी भी चेंज नहीं करने हैं, जो भी आप लिखोगे वो केमिकल फॉर्मूला के आगे ही लिखना है हमेशा। तो 2 हो गया, चलिए एल्यूमिनियम 2 हो गए, सब बैलेंस, ओके, हाइड्रोजन हो गया। अब X बैलेंस नहीं है, अब देखो X के साथ यहाँ हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन को परेशान करने वाला है, याद रखो। यहाँ 3 है तो यहाँ भी हमें चाहिए 3, राइट। H2X केमिकल फॉर्मूला के आगे आपको नंबर लिखना है, तो यहाँ आ जाएगा 3। अब देखो हाइड्रोजन की कैलकुलेशन होगी इसमें फिर से, क्योंकि X हाइड्रोजन के साथ है यहाँ, तो 3 2 6, हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 3 6 और 3 2 6, वॉट एवर इट इज, 6 ओनली, कम्यूटेटिव,
मल्टीप्लीकेशंस, राइट। चलिए 3 2 6, 3H2X हो गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, राइट। चलिए एल्यूमिनियम हो गया आपका, X हो गया, हाइड्रोजन नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, 2 है सो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 6 कर दो, क्यों सोचना है इतना, राइट। H2, अब हमें नंबर तो आगे ही लिखना है, तो आपका हो गया 3 हाइड्रोजन, राइट, सिंपल। नाउ एल्यूमिनियम 2, yes 2 as well, हाइड्रोजन 3 2 6, 3 2 6, X that is 3 and X that is 3 as well, हो गया, सिंपल था बैलेंसिंग। अब याद रखो ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, एग्जाम ये नहीं लिखना है फाइनल आंसर, राइट। आपको फिर से SO4 के फॉर्म में लिखना है, तब आपको सही मार्क्स मिलेंगे। चलिए तो लेट्स राइट इन दैट फॉर्म, सो लेट्स राइट 2Al प्लस वी हैव 3H2, X है, X की जगह लिखेंगे SO4 gives Al2 X3 that is SO4 thrice plus 3H2, हो गया सिंपल। अब काउंट करो, हो नहीं गया, काउंट करो एक बार, कंफर्म करो कि सही आया कि नहीं, या फिर कुछ प्लस और माइनस हो गया, गलत भी हो सकता है, राइट। 2 एल्यूमिनियम, ओके सो 2 हियर, हाइड्रोजन 3 2 6, हाइड्रोजन 3 2 6, सल्फर रिमेंबर नॉट 1, एक नहीं है सल्फर, याद रखना, दैट इज 3। अब देखो SO4 है, बोला था ऐसा केस आएगा तो ये 3 जाएगा सल्फर को भी और 3 जाएगा ऑक्सीजन को भी, तो सल्फर भी यहाँ 3 है, सही है। 3 एंड ऑक्सीजन 4, 3 4 12 ऑक्सीजन, और यहाँ भी देखो ऑक्सीजन का 4 है और ये 3 उससे मल्टीप्लाई होगा, 4 3 12 ऑक्सीजन, हो गया ना बैलेंस, राइट। सो दिस इज वाई दिस काइंड ऑफ मेथड इज वेरी हेल्पफुल। आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो सकते हैं, जैसे प्रीवियस में भी वैसे तो सेम ही रहे थे, राइट, क्योंकि ऑक्सीजन एक बाहर था, दैट वाज द रीजन। अगर ऑक्सीजन देखो SO4 के अलावा कहीं नहीं होता है ना, तो वो कम होता है, राइट, ये लॉजिक है इसका। You can see the molecular formula as well, very simple it is, right. So this is how we solve the balanced equation basically, right, very well. Instead of SO4 we write the X, right, and you balance the one by one element and get the answer. Now let's discuss the next chemical equation. चलिए एक और chemical equation discuss करते हैं, right. So we have Fe iron, right, then H2O water, Fe3O4 that is iron oxide, ओके, आयन है और ऑक्सीजन है, आयन ऑक्साइड बनेगा, एंड यू हैव द हाइड्रोजन गैस, ओके। तो सबसे पहले काउंट करो कि कितने एलिमेंट्स है, यू हैव Fe, यू हैव हाइड्रोजन, यू हैव ऑक्सीजन, 3 ही है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, राइट, 3 एलिमेंट्स मतलब राइट इजी है। चलिए तो काउंटिंग शुरू कर देते हैं कि Fe, देन यू हैव हाइड्रोजन एंड देन यू हैव द ऑक्सीजन। चलिए तो Fe इज 1, हाइड्रोजन इज 2, ऑक्सीजन इज 1 ओवर हियर। अब यहीं पे सेम काउंटिंग कर लेते हैं, दैट इज Fe, यू हैव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। चलिए तो Fe इज 3, ऑक्सीजन इज 4, हाइड्रोजन इज 2। अब देखो क्या बैलेंस नहीं है, सबसे पहले Fe तो नहीं है, राइट, तो वहां से शुरुआत करते हैं बैलेंस करने की। यहाँ 3 है, यहाँ 1 ही है, तो लेट्स मल्टीप्लाई विथ 3। सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे के नंबर कभी भी चेंज नहीं करने हैं, केमिकल फार्मूला के आगे ही आपको नंबर दिखना है। चलिए तो Fe तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं है। अब देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में है तो कुछ ना कुछ बवाल होने वाली है, राइट, याद रखना, राइट। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, तो ऑब्वियसली वी नीड टू मल्टीप्लाई विथ 4 इन दिस केस, राइट। अब H2O है, राइट, तो उसके आगे वो नंबर लिखेंगे, दैट इज 4। अब देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन के नंबर्स चेंज होने वाले हैं 100%। तो देखो 4 2 दैट इज 8, सो देयर आर 8 हाइड्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन। अब यहाँ तो 2 ही है, बट वी वांट 8, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई बाय 4, 2 4 8, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया, सब कुछ बैलेंस हो गया। देखो वेरी सिंपल इट इज, राइट। तो लेट्स रिकाउंट वन टाइम, Fe3, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, हो गया, राइट। 3 ही थे वैसे, तो इट इज इजी टू डू, राइट। सो वेरी सिंपल टू डू, यू कैन सी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज वेल, ऐसा कुछ दिखेगा। Fe के 3 आएंगे, H2O के 4 आएंगे, हाइड्रोजन के 4 आएंगे, जो नंबर आगे लिखा है उतने उसके मॉलिक्यूल्स आने वाले हैं, राइट। सो वेरी इजी टू बैलेंस। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन।